नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पैसा में। आज मैं आपको ऐसी स्कीम बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी और शायद आपको इजीली लोन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोन के लिए परेशान होते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर जो इमरजेंसी में कई बार होता है, हम किसी अपने साथी से भी बोलते हैं या कोई भी मतलब जानने वाला होता है उससे बोलते हैं लोन के लिए, तो वो मतलब ये कहें कि पैसे की सख्त ज़रूरत है और नहीं हो पाता, तो इसके लिए आपको इजीली लोन मिल जाएगा। पूरा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वीडियो पूरी देखें, अधूरा छोड़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे वीडियो को आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है, 50,000 तक का लोन आधार कार्ड से कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड वो भी इंडिया का जो भी है, तो उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसीजर कर पाएंगे। इसके लिए मैं पूरी डिटेल आपको दे देती हूँ। आधार कार्ड से 50,000 का लोन लेने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएं, वहां पर निर्धारित पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें। जो जानकारी मांगी जाएगी उन सभी को सबमिट करने के बाद बैंक आपको क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लिमिट आप ऑफर करेगा। यदि आप लोन के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो आप बताए गए बैंक खाते में लोन राशि प्राप्त कर पाएंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से, ये आर्टिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी कहीं से मिला है और मैंने बहुत लोगों को ये प्रोवाइड किया था, तो उन्हें इजीली ये लोन मिल गया था। ठीक है, 50,000 का लोन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के माध्यम से आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, हम जो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे आधार कार्ड पर्सनल लोन क्या होता है, लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेंगे ये भी बता दूंगी, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आधार कार्ड लोन देने वाले प्लेटफॉर्म कौन कौन से, ये अन्य जानकारी हम विस्तार पूर्वक आपको बता देंगे। ठीक है, जो आधार कार्ड पर्सनल लोन ऐसा लोन है जिसे आप मात्र न्यूनतम दस्तावेज पर एक्टिवेट कर सकते हैं। 50,000 तक का लोन चाहिए तो आप आधार कार्ड पे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मांगते भी हैं तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वही देने पड़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा। आज से कुछ समय पहले लोगों को पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, अन्य कई सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे। ये आप लोगों ने भी सामना किया होगा, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते होंगे तो ये सब चीज़ें निकल के सामने आती होंगी। लेकिन अभी जो ये स्कीम है वो आधार कार्ड पे आपको मिल जाएगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें लोन देने में देरी का सामना करना पड़ता है। क्या वो होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो नहीं होते, कई बार ये होता है मिसिंग है या फिर ये कहीं कहीं गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बट अब ये जो है वो बहुत अच्छा है कि आपको आधार कार्ड से इजीली लोन मिल जाएगा। ठीक है, आजकल आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, तुरंत लोन लिया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम हमेशा अपने पास रखते हैं और हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स से हम इजीली लोन मिल जाएगा, क्योंकि अगर जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और भी बर्थ सर्टिफिकेट, अगर जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो इंसान के पास तुरंत नहीं मिलेंगे, उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम लगता है। तो इसमें लोन का प्रोसीजर यानी कि जो समय होता है वो निकल जाता है। और प्लस ये भी होता है कि अगर जो हमें इंस्टेंट चाहिए तो इंस्टेंट के लिए 2 डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमेशा जेब में रहते हैं, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। आप इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से पर्सनल लोन ही नहीं बल्कि क्रेडिट लाइन लोन पे भी, लेटर लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ पूरा ध्यान से सुने, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आए। यदि आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ हमने कुछ बैंकों को NBFC कंपनियों के बारे में बताया, जेल के माध्यम से तुरंत आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन सा बैंक है मैं वो आपको बता देती हूँ पर्सनल लोन के लिए जो आधार कार्ड से मिल जाएगा। ICICI पर्सनल लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे 10.50%। इसका डॉक्यूमेंट क्या है, रेजिडेंट प्रूफ लेटर, लेटेस्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप ऑफ 3 मंथ्स, ऑफिस एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंट मतलब आप जहाँ रह रहे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस बस आपको देना है। और क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर ऑनरशिप है,
जो भी है वो आपको बताना पड़ेगा अप टू 6 ईयर। ठीक है, ये पूरा आपको मैं बता रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादा, अगर जो इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं तो आपको 25 लाख तक मिल जाएगा लोन। क्योंकि अगर जो हम शॉर्ट के लिए यानी कि 50,000 अगर जो हम लेते हैं तो उसके लिए आपको बस आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आपको ये प्रूफ्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि रकम ज़्यादा है तो बैंक भी आप पे तभी ट्रस्ट कर पाएगा जब आपको उसको प्रूफ देंगे, जिससे आगे उसे मतलब आप भुगतान करते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन जो है ये भी अच्छा खासा 25 लाख दे देता है, और सेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें देने पड़ते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप ऑफ 2 मंथ्स, इसमें 2 मंथ्स है, उसमें 3 मंथ्स था, इसमें 2 मंथ्स है। सैलरी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स, बस इतना ही चाहिए। और आप एम्प्लॉय हैं या नहीं ये सब, मनी व्यू है ये भी आपको दे देगा इजीली, सेम प्रोसीजर है। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन है ये भी दे देगा। बाकी ये है कि आधार कार्ड जो है, अगर जो 50,000 तक का लोन चाहिए तो उसके लिए बस उस बैंक में जाना होगा जहां पर आपका खाता मौजूद है। यानी कि आप पीएनबी के मतलब ये कहें पीएनबी के ब्रांच में जाएं, अगर आपका अकाउंट है तो। अकाउंट होना ज़रूरी है, पीएनबी में अकाउंट है तब जाएं। और अगर जो आपका अकाउंट नहीं है और तो जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा आपको लोन मिलना, इसलिए आपका सेम बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, 50,000 के लोन के लिए निर्धारित टर्म्स ऑफ कंडीशन के बारे में पूछना होगा कि क्या क्या लगेगा क्या नहीं। ऐसे मैंने आपको बताया आधार कार्ड के बेस पे ही हो जाता है, लेकिन अगर जो वो थोड़ा बहुत कुछ भी वेरीफाई करते हैं या पूछते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। 50,000 भी देंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो पूछेंगे, वो आपको जवाब बस देना होगा, नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50,000 का लोन आधार कार्ड पर लेने के लिए आपको सबसे पहले बैंक द्वारा निर्धारित टर्म्स ऑफ कंडीशन को फॉलो करना ही होगा। उम्र, क्रेडिट स्कोर, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट, बिजली हिस्ट्री इत्यादि अन्य कारकों को अच्छे से मैनेज करना होगा। ये मैनेज मतलब आपको ये चीज़ें अगर जो आपको मैनेज होंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट लाइक आप जॉब सैलरी आपकी आ रही है तो अगर जो टाइम टू टाइम नहीं आएगी तो उसमें भी थोड़ा सा बैंक जो है वो कतराता है लोन देने। क्यों? क्योंकि अब ये देखता है कि आगे आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप आगे उनका जो भुगतान है वो कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं। बाकी तुरंत के तुरंत अगर जो आपका ये सब एकदम ओके है, ठीक है, तो आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आधार कार्ड से 50,000 का लोन लेने के लिए आप बैंक बाजार, पैसा बाजार, होम क्रेडिट, मनी न्यू, नावी, बजाज फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोन ले सकते हैं। ये इजीली जहाँ मिल जाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर लोन आपको न्यूनतम दस्तावेज पर मिल जाता है और लोन लेने के लिए किसी गारंटर सिक्योरिटी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये था जो स्टेप मैंने बताया। आधार कार्ड से 50,000 का लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड और इनकम प्रूफ होना जरूरी है। पैन कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आप लोग जेब में लेके ही घूमते होंगे, क्योंकि एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड है जो हमेशा आप अपने साथ रखते हैं। और रही बात इनकम प्रूफ की कि इनकम क्या आती है, आप अपनी सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी टाइम टू टाइम कितनी आ रही है और आप कहाँ वर्किंग है। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले ऊपर बताया गया किसी भी एक प्लेटफॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना ही पड़ेगा। आप दूसरा स्टेप है, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कंप्लीट करें। ठीक है, और स्टेप 3 है मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करें। OTP बताना पड़ेगा और OTP आपका जो आधार कार्ड से लिंक है वही डालना पड़ेगा, यानी कि नंबर जो आधार कार्ड से आपका लिंक है। ठीक है, अब आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। आप होम पेज से पर्सनल लोन को चुनें। स्टेप 6 है इसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी जिसमें नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि आदि जानकारी है वो दर्ज कर लें। ठीक है, स्टेप 7 है इसके बाद आप डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उनमें अपलोड करें और इन फोटो को भी अपलोड कर दें। ये सारी जो जानकारी है, एक स्टेप और बच रहा है जो मैं आपको बता देती हूँ, जरूरी है। अब आपको क्रेडिट लिमिट ऑफर की जाएगी और एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। और अगर जो आपका जो बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद, आपका जो अकाउंट डिटेल देखने के बाद क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा तो हो सकता है 50,000 से ज़्यादा भी आपको लोन प्रोवाइड हो जाए। ये थी हमारी सारी स्कीम। बाकी इसमें एज वगैरह क्या है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर जो आप बैंक में जाके पूछताछ करेंगे
तो आपको दिक्कत ही होगी। लेकिन अगर जो आप इन सारे टर्म और कंडीशंस को सुन के जाते हैं तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड लोन के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। लोन के लिए आवेदन करते समय आवेदक की उम्र कितनी होती है, मतलब होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। माफ़ कीजिएगा, 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 60 से कम होना चाहिए अगर जो आप आधार कार्ड से ले रहे हैं, क्योंकि 60 से पहले ही, बाकी 60 से ऊपर अगर जो है तो उसके लिए भी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी तो वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए मैं बता देती हूँ। आधार कार्ड पर्सनल लोन के लिए पात्र होने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 मतलब 750 या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। सैलरी लोन लेने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शुद्ध मासिक आय 25,000 होनी चाहिए। 25,000 है तो मुझे लगता है अगर जो आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो 25,000 नहीं भी होगी तो मिल जाएगी, क्योंकि वो आप बैंक में जाके बात करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास वर्तमान संगठन के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए, ठीक है। आपको अपने वर्तमान निवास में कम से कम 1 वर्ष से निवास करना चाहिए, मतलब अगर जो 1 साल से कम है तो जो लोन है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 50,000 का लोन बैंक से कैसे मिलेगा ये मैं पूरा बता रही हूँ। 50,000 का लोन बैंक से लेने के लिए सबसे पहले आप नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाएं और वहाँ पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें। बैंक के द्वारा दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म ऑफ कंडीशन को फॉलो करें। यदि आप लोन के लिए एलिजिबल हो पाए जाते हैं तो आसानी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। 50,000 तक लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। मेरा 50,000 का लोन रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो इसके लिए भी मैं ये इस वीडियो में बता देती हूँ जिससे आप परेशान ना हो। और वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यदि आप 50,000 का लोन आवेदन किया है और वह रिजेक्ट हो गया है तो ऐसे में आपको कुछ समय तक लोन के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लोग परेशान होके, यानी कि मैं ये कहूँ कि जब ज़रूरत होती है तो 10 जगह ट्राई करते हैं, जिससे क्या होता है आपको दिक्कत बढ़ जाएगी और ये होगा कि आपका लोन नहीं 10 बार ट्राई करने से जो उसमें आ जाता है, सर्चिंग में आ जाता है, ठीक है। इसलिए आप 10 जगह ट्राई करने की जगह अगर जो रिजेक्ट हो जाता है तो 3 मंथ्स बाद, आफ्टर 3 मंथ्स बाद दोबारा ट्राई करें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें जो इनके टर्म कंडीशंस, आप ये वीडियो अगर जो देख के जाएंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कितनी जगह पे क्या लगाना है, ठीक है। अगर तो बिना वीडियो देखे जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान होगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। यदि आपके 50,000 का लोन, दोबारा सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपने 50,000 का लोन आवेदन किया और वह रिजेक्ट हो गया तो ऐसे में कुछ समय तक लोन के लिए आवेदन नहीं करना है, ठीक है। यदि आप पहले से ही कोई मौजूदा लोन है तो सबसे पहले उस लोन को भरें, फिर लोन के लिए आवेदन। और पहले से कोई लोन चल रहा है, दोबारा आपको लोन चाहिए तो मुश्किल होगी लोन लेने में, बहुत दिक्कत करता है, बैंक नहीं देता है। अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा है तो शायद आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बकाया क्रेडिट बिल हो तो उसे समय पर चुका दें। ये जरूरी जानकारी है, आपको जरूर सुनना चाहिए और इसको पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो आगे दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा। 50,000 का लोन लेने के लिए कितना क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो तो मैंने बता दिया, 600 से 700 के बीच होना चाहिए। इससे अधिक होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, यदि इससे कम होता है तो आपको लोन मिलने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। आधार कार्ड में 50,000 का लोन कहाँ से मिल सकता है? 50,000 का लोन के लिए आप नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर मौजूदा मनी व्यू, बजाज फाइनेंस, नबी ऐप, अर्ली सैली जैसी लोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट राशि में आपको लोन दे देते हैं इजीली, ठीक है। तो देर ना करें, आप लोग इसे अप्लाई करें। यदि मेरा सिविल स्कोर कम है तो मुझे भी 50,000 का लोन मिल जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं, इसकी भी मैं जानकारी दे देती हूँ। जी हाँ, यदि आप सिविल स्कोर में कम है तो भी 50,000 का लोन नहीं मिल पाएगा। लोन लेने के लिए
सिविल स्कोर, सिविल हिस्ट्री बहुत मायने रखती है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ मायने रखती है। उसके बाकी सब चीज़ें तो बाद में आती है, क्योंकि सिविल स्कोर नहीं रहेगा तो आपको पैसे भी नहीं मिलेगा लोन, ठीक है। बाकी ये है कि आप अगर जो ये ट्राई करते हैं तो मुझे बेटर ऑप्शन लगता है, आप लोगों को करना चाहिए ये ट्राई, अगर आपको इंस्टेंट मनी यानी कि इंस्टेंट लोन चाहिए तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दे, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाकी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको पर्सनली आके आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। वीडियो पूरी देखें, अधूरा ना छोड़े, और वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।